दोस्तों, आपका स्वागत है। पोस्ट मार्केट एनालिसिस समझ लीजिए इसको, या फिर कल की तैयारी समझ लीजिए। ठीक है, आज हम बैठे हैं 29 जुलाई 2024 और करीब 4:45 मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। जल्द से जल्द इस रिकॉर्डिंग के बाद मैं ये रिलीज़ कर दूँगी। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको समझाना, आपके साथ डिस्कस करना आज मार्केट में क्या हुआ, कैसे उस मार्केट के मूवमेंट को हम रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और कल की तैयारी कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हमने अपना एक सिस्टम बनाया है, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। वो कौन से लेवल्स हैं जिस पे कल हम मार्केट पर नज़र रख सकते हैं, वो सिनेरियोज कौन से हो सकते हैं। चलिए, ये सभी सवालों के जवाब के लिए आप ये देखिए सबसे पहले कि आज बाजार में एक्चुअली हुआ क्या। ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, और अगर आप मेरे चैनल प्रॉफिट पॉइंट पर अभी नए नए जुड़े हैं तो आपके लिए मैं एक बात कह देती हूँ कि ट्रेड विद मी सीरीज़ में मैं दोस्तों रोज़ कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक लाइव मार्केट में आपको लेके जाऊँ, लाइव ट्रेड आपके साथ करूँ, लाइव ट्रेड की एनालिसिस करूँ और अपनी और आपकी पकड़ को मजबूत बनाऊँ शेयर बाज़ार पर। आज सुबह जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था वो इस पॉइंट पर था जहाँ पर मेरा ये कर्सर है, और यहाँ पर हमने एक बुलिश मोमेंटम की तरफ एक रुझान बनाते हुए उस वीडियो में डिस्कस किया था। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, आज ही वो वीडियो सुबह के समय रिलीज़ हुआ है। यहाँ पर हम थे और हमने एक बुलिश मोमेंटम को एंटिसिपेट किया था और बहुत ही शानदार हमको एक पुल बैक मिला था, एक लॉन्ग साइड में एक ट्रेड हमको मिला था। तो जो लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो समझा होगा कि कैसे आप लॉन्ग साइड को प्ले कर सकते हैं और एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कल की तैयारी कैसे करें। आज शेयर बाजार को समझ लें, आज मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा था। ये मैं ट्रेंड लाइन हटा रही हूँ क्योंकि ये सुबह के लिए थी, अब इसका कोई मतलब नहीं है। ये वर्टिकल लाइन पर हमारा आज शेयर बाजार खुला था और हमारे पास कुछ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं और जिनके क्रॉस ओवर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सुबह के समय मार्केट में एक ऊपर खुलने के बाद ऑल टाइम हाई से ऊपर, ये रेड वाली लाइन ऑल टाइम हाई लेवल है, उसके ऊपर खुलने के बाद मार्केट में एक डिप आया था और एक शार्प पुल बैक आया था, और उसके बाद मार्केट 25,000 का एक पॉइंट, देखिए कितनी कमाल की बात है, मतलब इसके लिए तो दिमाग ही नहीं चाहिए। अगर आप मार्केट में बैठे थे तो इस पुल बैक को आप 25,000 तक ट्रेड कर सकते थे। साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केट टिक नहीं पाया और उसके बाद मार्केट में एक करेक्शन आई, शार्प करेक्शन आई और तेजी से नीचे की तरफ गिरा और अपने ऑल टाइम हाई रेड लेवल को भी बीट करते हुए नीचे चला गया था, और फिर उसके आसपास ही घूमता रहा मार्केट और उसको सस्टेन नहीं कर पाया और अपने ऑल टाइम हाई लेवल का रिजेक्शन दिखा रहा है जब बाजार क्लोज हुआ है। तो ये तो आज के बाजार की प्राइस एक्शन की स्टोरी है, और इसी स्टोरी के साथ आपके साथ अलाइन करती है आपके क्रॉस ओवर्स भी। जब ये डिप आया था दोस्तों, करीब 12:05 पर एक डिप आया था मार्केट में, उस समय पे, और उस डिप को कंफर्मेशन करने के लिए कि अब मार्केट का टोन बिगड़ गया है, मूड माहौल खराब हो गया, उसको दर्शाया था दोस्तों इसने भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर में। यानी कि करीब 12:20 पर एक क्रॉस ओवर हुआ और मार्केट उसके बाद फिर नेगेटिव टोन ले चुका था। चलिए, अब ये जो डिप आया था ये काफ़ी सिग्निफिकेंट था, जिसने यहाँ पर पुट ऑप्शन के थ्रू ये समझते हुए कि 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर बाजार जाएगा नहीं। ऑल्दो मैंने ये वीडियो नहीं बनाई है, मेरा जो वीडियो बनाई गई थी दोस्तों वो यहीं पे बनाई थी कि एक कॉल हम इनिशिएट करेंगे एक पुल बैक की, और 25,000 से ऊपर ये जाने का कहीं ना कहीं हमें बाजार दिखता नहीं है। उसके बाद अगर कोई शॉर्ट ट्रेड किसी ने किया होगा तो उसमें अच्छा खासा मुनाफा बनाया होगा, साइकोलॉजिकल लेवल को भी अगर आप समझते हैं। चलिए, तो अब इस डिप के पीछे कौन थे वो गुनहगार, हमको ये भी जानना होगा। तो बैंक निफ्टी से एक बार पूछ लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी तुमने ऐसा क्या किया। आप देखिए, उसी समय के दौरान जिस समय ये डिप आया था 12:05 के आसपास, उसी समय बैंक निफ्टी ने अपनी कारस्तानी दिखा दी थी 12:05। आप कर्सर को यहाँ रखेंगे तो एग्जैक्टली उसी टाइम बैंक निफ्टी में ये शार्प फॉल आया था, एक बाउंस करके फिर से बाजार वीक हो गया। तो बैंक निफ्टी एक को हम दोष दे सकते हैं इस तरीके के बाजार के मूड और माहौल को बदलने का 25,000 के लेवल के आसपास। तो बैंक निफ्टी से करेक्शन स्टार्ट हुई थी और फिर ये मूड माहौल हमारा शेयर बाजार में एक डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ चला गया था। तो चलिए अब देख लेते हैं यूएस मार्केट इस समय किस तरह से चले हुए हैं, स्ट्रांगली बने हुए हैं। यानी इस डिप के बाद हो सकता है कि आज का ओवरनाइट सेशन, जब यूएस मार्केट खुलेंगे उस समय ओवरनाइट सेशंस में आप देख सकते हैं एक मजबूती का रुझान। फिलहाल तो डेटा यही कह रहा है, लेकिन आप देख लीजिए मार्केट को
प्ले आउट हो जाने दीजिए और सुबह या तो गैप अप मिलेगा या गैप डाउन मिलेगा बेस्ड ऑन हाउ यूएस मार्केट्स बिहेव्ड टुडे। और इसका रिफ्लेक्शन आपको सुबह 9:15 से पहले गिफ्ट निफ्टी में भी दिखाई दे जाएगा। तो गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं आपको संकेत दे देता है कि बाजार ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा, या एक अंदाजा दे देता है। और गिफ्ट निफ्टी भी कहीं ना कहीं अलाइन करता है ग्लोबल मार्केट्स के साथ और यूएस मार्केट्स के साथ। तो फिलहाल तो हम यही कर सकते हैं कि हम तैयारी कर सकते हैं और सुबह देख लेंगे गिफ्ट निफ्टी हमको क्या निर्देश देता है। चलिए अब आ जाइए, आपने दोषी इसका पकड़ लिया है कि निफ्टी को गिराने वाला कौन था। अब क्या क्या सिचुएशंस कल हो सकते हैं। अच्छा, एक ऑप्शंस मार्केट में भी आप देख लेते हैं, इसको मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ कि आज के दिन में किस तरीके की पोजीशंस बनी थी। तो अगर आप ओपन इंटरेस्ट डेटा को अगर यहाँ पर देखेंगे और ऑप्शन चेन को आप देखेंगे तो आपको क्या समझ में आता है, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल बना हुआ है 25,000 के लेवल के पास। क्या हमको यहाँ पर दिखाई देता है? इसको एक बार क्विकली रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये दोस्तों आपके सामने निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें कुछ सेकंड का टाइम लगता है, राइट। ये आफ्टर मार्केट आवर्स का रुका हुआ सेंसिबल का प्लेटफॉर्म है जहां पर हम ये चीज़ रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको रिफ्रेश होने देते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या नज़र आ रहा है दोस्तों आपको? एक रेसिस्टेंस लेवल क्लियरली आपको 25,000 पर दिख रहा है क्योंकि ये बड़ी बार बनी हुई है। और क्या कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस तरह का? एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको फिलहाल के डेटा में 24,500 पे दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत दूर है। यानी अगर बाजार गिरता है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स नहीं है, गिरेगा तो तेजी से गिरने के अंदेशे दिख रहे हैं। और ऊपर जाने की तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश अभी दिखती नहीं है क्योंकि 25,000 के ऊपर बहुत बड़ी पोजीशंस बनी हुई हैं। कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांगली वहां पर खड़े हैं। इस समय हम ऐसा सोच रहे हैं, बाजार के खुलने के बाद दोस्तों हर 5 मिनट के बाद ये पोजीशंस बदलती रहती हैं, लेकिन इस समय का मूड और माहौल और इस समय के समीकरण इसी तरीके से बन रहे हैं। एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है आपको। अब जब बाजार खुल गया है दोस्तों तो हम फुल डे पर इसको कन्वर्ट कर लेंगे। मैं 5 मिनट पर इसको कन्वर्ट करती हूँ जब इंट्राडे में काम करती हूँ। आप मेरे इंट्राडे वीडियोस में देखेंगे तो इसी तरह से मैं आपसे बोलती हूँ। यहाँ पर मैं फुल डे में इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ और देखिए क्या हो रहा है। बड़ी कितनी बड़ी यहाँ 25,200 की जो स्ट्राइक है उसके ऊपर कितनी बड़ी रेसिस्टेंस लेवल्स बने हुए हैं। ऑल्दो निफ्टी इज एट ऑल टाइम हाई, लेकिन कॉल राइटर्स 32.7 वर्सेस 83, पुट राइटर्स जो हैं बस कुछ थाउजेंड्स में हैं और जो लैक्स में पोजीशंस है, लैक्स में कुछ थाउजेंड्स वर्सेस लैक्स एंड लैक्स ऑफ पोजीशंस। दे गैप है बिटवीन द रेसिस्टेंस जो बना रहा है आपका 25,200 पर। तो क्या 25,000 पर भी कोई रेसिस्टेंस है? एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जो अभी हमने चार्ट्स में भी देखा था, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 25,000 पे है और बिल्कुल भी नहीं जाने को देंगे ये। और अगर 200 पॉइंट ऊपर चला गया, फिलहाल हमें यही दिखाई दे रहा है। उस स्ट्राइक पर क्या हो रहा है जिस स्ट्राइक पर अभी हम हैं, नियरेस्ट एटीएम की स्ट्राइक पर दोस्तों आपको कॉल ओआई ज्यादा है, ठीक है, यानी दबाव है बाजार में। इस समय दबाव है, मार्केट को अब ऊपर जाने नहीं दे रहा है। एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक जो हमने सुबह इंट्राडे में कैच किया था, उसके बाद से मार्केट को ऊपर जाने की में कोई मदद नहीं कर रहे हैं ये जो कॉल राइटर्स हैं आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए तो फिर ठीक हो गई बात, तो हम तैयार हैं। अब हम आ जाते हैं अपने निफ्टी के चार्ट पर। अगर बैंक निफ्टी का मूड और माहौल कल भी खराब रहा जिस तरीके से आज हुआ था, तो निफ्टी के ऊपर थोड़ा सा और दबाव आ सकता है। और वैसे भी आप देखिएगा, अगर हम इसको चार्ट्स के फॉर्म में देखें, बैंक निफ्टी की कहानी तो खत्म हो गई है। हम निफ्टी पे अगर इसको देखें, और कभी भी आप देखोगे दोस्तों जब कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता है ना, बहुत तेजी से जब बाजार गिरता है, ये देखिए मैं आपके साथ थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को लेके जाती हूँ। जब बाजार में बहुत एक उछाल आता है उसके बाद थोड़े समय के लिए वो ठंडा होता है, कहीं भी देख लीजिए। इसी तरीके से अभी आपने रिसेंट में भी देखा, ये कितना बड़ा एक पुल बैक आया, शार्प पुल बैक के बाद थोड़ा सा बाजार ठंडा भी होता है। वो नेचुरल प्रोसेस भी होता है किसी भी शेयर बाजार का। तो चलिए दोस्तों, अगर कल मार्केट जिस लेवल पर इस आज बना हुआ है, क्या आज के दिन में कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आज के प्राइस एक्शन के बेसिस पर हम इस चार्ट के ऊपर बना सकते हैं? क्योंकि निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो पुराना तो कोई डेटा हमें इन चार्ट पैटर्न, इन प्राइस एक्शंस के आसपास मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ हमें रीसेंट का, अभी का, नियरेस्ट का कोई हमें सपोर्ट दिखता है। तो हाँ जी हाँ, एक हमको ये सपोर्ट दिखता है
ये वाला। और क्या हमें ऊपर की तरफ भी कोई और लेवल हमें क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है? छोटा मोटा एक लेवल, ये आपका ये कोई लेवल नहीं है, लेकिन ये एक जोन है। तो रेड वाला तो है आपका ऑल टाइम हाई लेवल जो प्रीवियस था। आज निफ्टी ने एक और नया हाई यहाँ पर लगा के हमको बड़ा ही आश्चर्यचकित कर दिया, और इन पर्टिकुलर लेवल्स के अराउंड निफ्टी आज पोजिशनड है। तो चलिए अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। कल दो चीज़ हो सकती है दोस्तों, या तो मार्केट यूएस मार्केट के बेसिस पर और सुबह गिफ्ट निफ्टी के रुझान के बेसिस पर जब भी इन इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास रहेगा, उसका उल्टा ट्रेड करना वुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर टुमारो। दैट मीन्स अगर मार्केट यहां पर आता है, ठीक है, अभी मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है, अभी मार्केट में कोई मतलब बियर्स हावी हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ऊपर टच करके आज एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो हम सुबह देखेंगे अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, यानी कि 24,770 के आसपास आता है, उस समय बाजार में किस तरीके की पोजीशंस बन रही हैं, हम एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बीचों बीच हम इसको ना टच करें तो अच्छा है। अगर मार्केट में गैप अप मिलता है, ऊंचा बिल्कुल ऊपर की तरफ टच करता हुआ मार्केट खुलता है, तो एक सेल साइड का पोजीशन हम क्रिएट करने की सोच सकते हैं। तो एक्सट्रीम गैप डाउन और एक्सट्रीम गैप अप अगर हमें मिलता है तो उसका रिवर्स ट्रेड शुरू के मार्केट में हम प्ले करने की सोच सकते हैं। वैसे तो 5 या 10 मिनट तक आपको मार्केट से दूर ही रहना चाहिए, ठीक है, जब आपको कोई क्लियर कट डायरेक्शन ना मिले। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल इनिशिएट करना चाहते हैं तो कल के यानी पिछले दिन के प्राइस एक्शन से मिलाकर आप अपनी फर्स्ट ट्रेड की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं। मार्केट अगर कहीं बीचों बीच खुलता है तो हमको वेट करना होगा उन इंपॉर्टेंट लेवल्स तक आने का। मान लीजिए मार्केट इस जगह पे खुलता है, तो ये कोई क्लियर कट आपको कोई लेवल नहीं मिल रहा है, इसमें कोई मजा नहीं है, ये अननेसेसरी रिस्क लेने वाला जोन बन जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया है कि अगर मार्केट इसके आसपास खुलता है तो आप कुछ मत कीजिए। अगर मार्केट आपको सपोर्ट के पास मिलता है तो रिवर्स ट्रेड करके लॉन्ग पोजीशन की तरफ काम कर सकते हैं। प्लस आप देखिएगा कि मार्केट में किस तरीके की पोजीशन बन रही हैं, और अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुलता है तो एक और प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बन सकते हैं। ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी कि कहाँ मार्केट खुलेगा कल और किस तरीके से आज ओवरनाइट यूएस मार्केट में सिचुएशंस बनेंगी। तो उन चीज़ों पे भी गौर रखिएगा। कल मैं फिर से कोशिश करूंगी कि इंट्राडे के दौरान आज कही हुई बात को आगे प्रोसीड करते हुए कल की एनालिसिस लाइव मार्केट में फिर से करी जाए। तब तक के लिए दोस्तों प्रॉफिट पॉइंट के साथ जुड़िए, मेरी इस सीरीज ट्रेड विद मी में मेरे साथ बने रहिए। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिलेगा, और धीरे धीरे जैसे आपकी मजबूती हो जाएगी, आपकी पकड़ स्ट्रांग हो जाएगी इन सारी चीज़ों पर, तो आप डेफिनेटली अपने लिए एक अच्छा पैसा बना सकेंगे। आगे मिलते हैं दोस्तों, टेक केयर।